हेलो दोस्तों, आरबीसी एमपी पीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यहाँ पे रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आ रहे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आने वाले जो एमपी पुलिस की एग्ज़ाम्स है उसके लिए ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, पदार्थ की वह अवस्था जिसका घनत्व न्यूनतम है। तो गैसीय अवस्था का घनत्व जो है न्यूनतम होता है। फिर दूसरा प्रश्न है, निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा होती है तो ठोस की, तो ठोसों का आकार कैसा होता है, निश्चित एवं मात्रा भी कैसी होती है, निश्चित। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन। तो ठोस पदार्थों की तुलना में जो होता है, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ के जो अणु होते हैं वो बहुत बहुत पास पास में होते हैं और उनमें जो बॉन्ड होते हैं, बंध होते हैं, वो बहुत बारीकी से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फिर अगला है, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं। तो प्रबल नाभिकीय बल। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को किस श्रेणी में रखा गया है। तो आइसोटोप की श्रेणी में रखा गया है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अल्फा किरणें हैं, तो अल्फा किरणें हैं हीलियम के नाभिक में। फिर अगला है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार जॉन डाल्टन ने किया था। फिर अगला है, न तो निश्चित आयतन होता है और न ही निश्चित आकार होता है, किसका, गैसों का। द्रव या गैसों में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी गतिविधियों को कहा जाता है, तो ब्राउनी गति कहते हैं। रदरफोर्ड द्वारा प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया। तो रदरफोर्ड द्वारा गोल्ड फॉयल प्रयोग जो किया था रदरफोर्ड ने, उससे नाभिक का जो अस्तित्व है उसको उसने साबित किया था। नाभिक के आकार की कोटि होती है, तो नाभिक का आकार 1 × 10⁻⁻15 मीटर होता है, या इसको एंगस्ट्रम भी बोलते हैं। इसको नाभिक की जो आकार जो होता है उसको फर्मी में या फिर नैनोमीटर में मापते हैं। मूलभूत कण है, तो मूलभूत कण क्या है, क्वार्क। एक नाभिकीय गुण है रेडियोधर्मिता। पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो वह है तो अणु। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक समान होता है वे है तो समस्थानिक कहलाते हैं। फिर है एक अणु परमाणु कण नहीं है, तो ड्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। ठीक है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व बोला है तो यूरेनियम है। न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था, तो न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था तो चैडविक ने। फिर अगला प्रश्न है, प्रतिकण युग्म है, तो इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन प्रतिकण युग्म है। पदार्थ के किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है, जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से गतिमान रहते हैं। तो ये गैस होती है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है, वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं। तो ये जॉन डाल्टन ने। 1808 में निम्न कार्यों ने 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से यौगिक बनने की भौतिक तस्वीर प्रस्तुत की। तो जॉन डाल्टन ने। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं, तो यौगिकों को बनाने के लिए जो होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है, तो जॉन डाल्टन को। 1826 में निम्न परमाणु सिद्धांत के लिए सोसाइटी रॉयल मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो जॉन डाल्टन को। वह सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड है, यह कहा था जॉन डाल्टन ने। भौतिकी में वह नियम, इसके पहले एक प्रश्न छूट गया है। निम्न को किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, अणु। भौतिकी में वह नियम जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी
गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। एवोगाड्रो का नियम। एल्यूमिनियम के परमाणुओं के 4 मोल का द्रव्यमान है 108 ग्राम। 36 ग्राम जल में मोल उपस्थित होते हैं तो 2 न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्णपत्रों के परिणामों को कब प्रकाशित किया जिससे यह पता चला कि परमाणु नाभिक के केंद्र में स्थित दृढ़ सघन क्रोट के चलते प्रकीर्णन होता है? तो 1911 में रदरफोर्ड ने यह प्रयोग किया था। 1904 में विभाज्य परमाणु का प्लम पुडिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया जिसके अनुसार धनात्मक आवेश के एक समूह में ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन प्लम पुडिंग में किशमिश की तरह बिखरे हुए होते हैं? सर जे थॉमसन। लिथियम नाभिक में प्रोटॉन होते हैं 3। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो जे थॉमसन ने। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता? तो 1837 गुना। किसी प्रोटॉन का निम्न गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता। गति धनावेशित नहीं है तो इलेक्ट्रॉन। निम्न में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया था, अल्फा कणों को। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 होता है। डैश के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्रक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। बेरियम की परमाणु संख्या क्या है जिसका नाम क्वांटम सिद्धांत के संस्थापकों में से एक भौतिक विज्ञानी नील्स बोर के नाम पर रखा गया है? तो बोरियम की परमाणु संख्या 107 है। फिर गया है तीसरे कक्षीय एस कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एस कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी परमाणु एन कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है? तो 32। पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी एन इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते जहाँ एन के बराबर होता है 2। निम्न तत्व के परमाणु के बाहर कक्षा में 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेरिलियम। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है तो 14। क्रोमियम का परमाणु द्रव्यमान है तो 24। सबसे अधिक द्रव्यमान वाला तत्व है तो कैल्शियम। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जिसे म्यू में व्यक्त किया जाता है 16। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। हाइड्रोजन का सबसे सामान्य आम समस्थानिक है तो प्रोटियम। फिर आगे है एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है तो एक हाइड्रोजन होता है। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? तो 3। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम निम्न है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम समस्थानिक के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम डैश के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है तो हाइड्रोजन के समस्थानिक है। हाइड्रोजन तत्व का समस्थानिक नहीं है तो रेडियम। स्कैंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? 13। अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु के रूप में जाने जाते हैं समभारिक। 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए एसआई इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा होती है 6.17 गुना 10⁻21 जूल। बॉयल के नियम में किस प्राचल को स्थिर रखा जाता है? तो तापमान को। वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैसों का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है? तो चार्ल्स का नियम। फिर रहा है डाल्टन के आंशिक दाब नियम का गणितीय व्यंजक है तो ये है P टोटल बराबर P1 + P2 + P3। वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम ताप के साथ बढ़ता है तथा उसका परम ताप घटाने पर उसका आयतन भी घट जाता है? चार्ल्स का नियम। 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर आदर्श गैसों के लिए एसआई इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा होती है तो 6.17 गुना 10⁻21 जूल। 1860 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड के में दाब, ताप और आयतन के संबंधों को व्यक्त करने वाले गैसीय नियम की गहन की? थॉमस एंड्रूज। यह नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? बॉयल का नियम। एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? निम्न दाब तथा उच्च दाब। फिर आगे रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन एवं संयोजकता रासायनिक बंध से संबंधित प्रश्न। माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तिल्ली टकराती है तो ऊर्जा
रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण है। तो रासायनिक है ये। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो केक पकाना, वह प्रक्रिया जो एक रासायनिक परिवर्तन है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो पटाखों का जलना, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो डैश डैश के कारण पानी निकलता है, तो परासरण। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु, तो क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा और हिमांक बिंदु क्या होगा, घटेगा। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। निम्न को व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता। रोटी की लोई को बेलना और तवे पर सेकना एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी जलाना। कपूर को गर्म करने पर परिवर्तन होगा ठोस से गैस में। जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया है तो निम्न का उपयोग किया जाता है। संघनन। निम्न प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है, तो वाष्पीकरण। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है तो ऊर्ध्वपातन। परासरण डैश विसरण संचलन है तो जल। आयनिक यौगिक MgCl2 का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। अर्जेंटिक की संयोजकता होती है +2। एक सह संयोजक यौगिक है तो हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन आबंध की प्रबलता निर्धारित की जाती है तो एक अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु के बीच अन्योन्य क्रिया द्वारा। 1940 के दशक में आणविक ज्यामिति और संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के बीच संबंध का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो सिज्विक और पावेल ने। एल्केनों में एक वैध आबंध है जो कार्बन परमाणुओं को जोड़ता है एकल आबंध से। फिर अगला है बिजली के बल्ब में आमतौर पर गैस भरी जाती है तो असक्रिय नाइट्रोजन गैस। कांच का वह प्रकार जो परावैंगनिक किरणों को काटता है तो क्रूक्स कांच। सफ़ेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, इसके लिए जिम्मेदार घटना है व्यतिकरण। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता, तो ये क्वेश्चन जीके का आ गया है, को छोड़ दे। जल में आसानी से घुलनशील है। जल में आसानी से घुलनशील है तो अमोनिया। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm/Hg है तो इसका उल्लेख Hg से क्या तात्पर्य, तो मरकरी। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग करते हैं क्योंकि अनअपघटित AgBr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है सोडियम थायोसल्फेट। हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था, इसमें प्रयुक्त रसायन था तो सरीन गैस। नदी में जल प्रदूषक के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है तो ऑक्सीजन की। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। सड़कों पर काम करने निकला कलई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। यह तत्व बना होता है जस्ते का। नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ है क्लोरोफॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड। माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है तो फास्फोरस का। कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वह है रेत, सोडा, कॉर्टज। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते टार्टारिक अम्ल का। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है जस्ता का। निम्न विशेषता धातु द्वारा नहीं दिखाई जाती, नीरस दिखती है। समूह शून्य के तत्वों को सामान्यतः अक्रिय गैस से कहते हैं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है, तो समूह 1 और समूह 17। इसने कहा कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, तो मेंडलीव ने। लेंथेनाइट श्रृंखला में परमाणु संख्या 59 वाली नरम आघातवर्धनी और चांदी के समान पीली धातु है, तो प्रेजियोडीमियम। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तिता का प्रस्ताव देते हुए अष्टक के नियम की एक अवधारणा प्रतिपादित की थी 1865 में। परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व में तीक्ष्ण गंध वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है, तो वो होता है ब्रोमीन।
लेंथेनाइट को प्रायः कहा जाता है तो डी ब्लॉक के तत्व। ल्यूलेंट के अष्टक नियम के बारे में सही कथन है तो उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया जो 56वां तत्व था। परमाणु संख्या 106 वाले उस परा यूरेनियम तत्व का नाम बताइए जो ऑक्सीजन 18 नाभिक के साथ कैलिफोर्नियम 249 बमबारी करके बनाया जाता है। तो सीबर्गियम आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के समान होती है तो पोटेशियम। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है तो 118। लेंथेनाइट कितने तत्वों की एक श्रृंखला है तो 15। मेंडलीव की आवर्त सारणी की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यूनेस्को द्वारा वर्ष 2 किस वर्ष को इंटरनेशनल ऑफ द पीरियोडिक टेबल के रूप में नामित किया था 2019 को। मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया जिसमें रासायनिक तत्वों के प्रतीकों को उनको परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध किया गया 1869 में। समूह शून्य के तत्वों को सामान्यतः कहा जाता है अक्रिय गैसें। उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी की आवर्त 6 से संबंधित नहीं है तो सिलिकॉन। 1955 में खोजे गए एक धात्विक रेडियोधर्मी परा यूरेनियम तत्व का नाम है जिसका एक्टिनाइट श्रृंखला में परमाणु क्रम 101 है मेंडेलिवियम। आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया है एक्टिनियम। 5वीं आवर्त के अंतिम तत्व है जीनॉन। आवर्त सारणी में उस 87वें तत्व का नाम क्या है जिसकी कोई ज्ञात जैविक भूमिका नहीं है क्योंकि इसका आधा जीवन काल केवल 22 मिनट का है फ्रांसियम। निम्न युग्म के बीच विकर्ण संबंध पाया जाता है तो लिथियम और मैग्नीशियम। अष्टक का नियम यह दावा करता है कि 8वें तत्व में तुलनीय गुण होते हैं जब उन्हें उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में समूहबद्ध किया जाता है तो इसे के नाम से भी जाना जाता है तो न्यूलैंड संबंध। विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है हाइड्रोजन। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है जिसका परमाणु क्रम 2 से 38 है तो यूरेनियम। निम्न तत्व प्राकृतिक रूप से सबसे सघन तत्वों में पाया जाता है तो ऑस्मियम। क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक है तो सीएम। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक है के। रासायनिक तत्वों का परमाणु क्रमांक 10 है तो नियॉन का। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार सोडियम के समान गुण होते हैं लिथियम के। आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिससे कोबाल्ट संबंधित है तो समूह 9। आवर्त सारणी में दाएं से दूसरे स्तंभ में है और इसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंटिस्टिनोटेनेसिन होते हैं समूह 17। फिर अगला है आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान है दाईं तरफ। आवर्त सारणी में सोडियम स्थित होता है बाईं तरफ। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एक का एल्यूमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया है तो गैलियम ने। फिर अगला है लिथियम सोडियम पोटेशियम रासायनिक रूप के समान गुणों वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और यह प्रदर्शित किया कि अन्य 2 तत्वों के गुणों के आधार पर बीच वाले तत्व के गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है जोहान डोबेराइनर। 1817 में आवर्तिता के किस नियम ने यह दर्शाया कि फास्फोरस का परमाणु भार नाइट्रोजन और आर्सेनिक के परमाणु भार का औसत होता है डोबेराइनर का त्रिक नियम। उस शब्द की पहचान करें जिसका अर्थ आवर्त सारणी का ऊर्ध्वाधर स्तंभ है समूह। आवर्त सारणी के समूह 13 का कौन सा तत्व कमरे के तापमान से कुछ द्रव अवस्था में बदल जाता है तो गैलियम जो है समूह 13 का जो है गैलियम तत्व है जो कमरे के तापमान से कुछ अधिक होने पर द्रव अवस्था में बदल जाता है। मेंडलीव और लोथर मेयर ने व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के आवर्त सिद्धांत के साथ सामने आकर यह प्रस्तावित किया कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल पर भौतिक और रासायनिक गुणों में समानताएं दिखाई देती है 1869 में। ये कब बताया उन्होंने 1869 में। आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिससे लोहा संबंधित है समूह 8। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक है AS। निम्न समूह में ऐसे तत्व शामिल है जो अत्यंत कम क्वथनांक वाले गैर अभिक्रियाशील तथा एक परमाणिक तत्व है समूह 18। आइंस्टाइन तत्व का परमाणु क्रमांक होता है 99। निम्न तत्व की परमाणु संख्या है मैग्नीशियम। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार परमाणु क्रमांक 89 वाला तत्व है एक्टिनियम। अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है बोरान। प्रथम अभिज्ञेय आवर्त सारणी प्रकाशित की थी तो मेंडलीव ने। आवर्त सारणी के 15वें समूह को जाना जाता है निक्टोजन समूह। जर्मेनियम की परमाणु संख्या कितनी है तो 32। निम्न तत्वों की परमाणु संख्या 11 है सोडियम की 11 है। परमाणु संख्या 2 वाले तत्वों का प्रतीक है तो हीलियम। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु तथा अधातु ब्लॉक में पाए जाते हैं तो पी ब्लॉक में। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से जाए जाने पर धात्विक लक्षण जो है घटते हैं
तत्व की आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर आता है नियॉन। सबसे दुर्लभ तत्व है 91.22। निम्न तत्व लेंथेनाइड है सेरियम। मेंडेलियो अपनी आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान न कर सका हाइड्रोजन को। निम्न तत्व एक्टिनाइड है क्यूरियम। अष्टक सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व प्रत्येक तत्वों के अंतराल पर आते हैं। 7 तत्वों को लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था न्यूलैंड ने। तांबे का परमाणु क्रमांक है 29। विलियम क्रुक्स एक भौतिक रासायनिज्ञ थे जिन्होंने डैश तत्व की खोज की और इसका नामकरण किया थेलियम। मोनिब्लेडम का रासायनिक प्रतीक है एमओ। हेलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है तो आई, बी, फिर एफ, फिर Cl। समूह में नीचे बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर, वर्ग समूह में ऊपर से नीचे जाने पर। निम्न धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है तो टंगस्टन का। आर्सेनिक, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस में तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो नाइट्रोजन। इसका क्या हो जाएगा नाइट्रोजन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के रसायन विज्ञान के क्वेश्चन जो आने वाले पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए। थैंक यू।